कार्बन लिटरेसी। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताते चलूँ कि मैंने इस हॉपो कैनेडा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तो हमारी जो फैकल्टी है प्लांट प्रोटेक्शन क्रॉप प्रोटेक्शन फैकल्टी, तो उसमें अनाउंसमेंट हुई थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, एक प्रोजेक्ट आया है। तो 2 डेज़ वर्कशॉप में जो है मैंने अपनी जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी और फिर वहाँ पर 2 डेज़ का सेशन स्टार्ट हुआ। एमएससी जैसे स्टार्ट हुई तो मैंने अपने टीचर एंड मिस्टर नसीर कुरैशी साहब से मैंने डिस्कस किया कि सर इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आगे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प करें तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं मास्टर करना चाहती हूँ। फिर जो है सर ने मुझे चेक दिया था, जैसे कि 22,900 ये मेरी मास्टर की फीस थी, एडमिशन फीस। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब जो है ये एक प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली प्रोजेक्ट दिया गया था, उसमें मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरे प्रोजेक्ट का नाम था माई मैप नॉर्शिंग कम्युनिटीज एंड प्लेनेट। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट था, अब मेरा कंटिन्यू पर काम था। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेप था मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था और उसके बाद जो है हमने कुछ फैमिली सिलेक्ट की थी, तकरीबन 15 फैमिलीज जो लोअर स्टाफ था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उनकी हमने 15 फैमिली सिलेक्ट की थी जो अंडर नरिश थी। तो सबसे पहले हमने जो है उनकी सिलेक्शन की और मैंने गूगल फॉर्म पर उनका डेटा पुट किया और फिर जो है तकरीबन 90 इंडिविजुअल्स, मेल फीमेल, चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारे हमने सिलेक्ट किए थे फैमिली से। और उसके बाद हमने इनको जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई मैप नॉर्शिंग कम्युनिटीज़ एंड प्लेनेट, तो उसमें हमारा काम क्या था कि उन फैमिलीज़ को जो अंडर नरिश थी उनको हम जो है वीकली बेसिस पर 2 kg मीट एंड जो 4 अंडा पराठा थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे एवरी वीक। उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमने डेटा लिया था उन फैमिलीज़ का, हमने यूनिवर्सिटी के क्रॉप प्रोटेक्शन फैकल्टी के अंदर उन फैमिलीज़ को हमने इनवाइट किया जो सिलेक्टेड फैमिली थी और फिर हमने उनका डेटा लिया था। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो है उनका डेटा लिया था, जैसे कि वेट, हाइट और आर्म सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस, ये सारा हमने डेटा जो गूगल फॉर्म मैंने बनाया था उस पर मैंने पुट किया। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा ये प्री डेटा था और उसके बाद हम हर 15 दिन बाद उन फैमिलीज़ का डेटा लेते थे और फिर ये जो है फर्स्ट जो मेरा स्टेप था वो था यूनिवर्सिटी के अंदर उनको इनवाइट किया और उनको हमने मीट एंड मोरिंगा अंडा पराठा डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब जो सेकंड स्टेप था, तो उनको हम डेली यूनिवर्सिटी में नहीं बुला सकते थे उन फैमिलीज़ को। फिर उनके डोर स्टेप पर जाकर वीकली बेसिस पर मैं उनको मीट एंड मोरिंगा अंडा पराठा डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और मेरा हेल्पर मेरा भाई था। फिर जो लास्ट स्टेज थे, फिर हम उन सब फैमिलीज़ को एक जगह पर जो है इकट्ठा किया, और फिर उनको मीट, और उनके बच्चे भी साथ हैं इसमें, और मैं इनको मीट प्रोवाइड कर रही हूँ और मोरिंगा अंडा पराठा। ये हमारी फूड बैंक है, फ्रिज है, जो हमारी यूनिवर्सिटी फैकल्टी क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर रखी हुई है। इसमें हम जो है मीट जो है वो रखते हैं, सेव करते हैं, और फिर मोरिंगा अंडा पराठा भी अगर एक दिन पहले बनाते हैं तो फिर इसमें सेव करते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये सवाल हमसे किया गया था, और ये सवाल उठता भी है, वाई डिड वी डिस्ट्रीब्यूट मीट एंड मोरिंगा अंडा पराठा। तो हम जो अंडरनरिश्ड फैमिलीज हैं उनको हम सिर्फ मीट और मोरिंगा अंडा पराठा क्यों दे रहे हैं? कोई और चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी जो है उनकी जो ग़िज़ा की कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। Benefits of meat. Meat is rich source of protein and contain high amount of essential minerals which play great role in growth and development of individuals. पता है सबको कि मीट में जो है बहुत सारे रिच ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके बाद जो है बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा अंडा पराठा। मोरिंगा जिसके एक प्लांट है, और उसमें हम क्या करते हैं कि एक पराठा बनाते हैं जिसमें एग भी हम ऐड करते हैं एंड मोरिंगा के लीव्स भी, और उसमें इसके फ़ायदे ये हैं कि मोरिंगा की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ईजी है, और किसी भी जगह पर हम इसे ईजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है हमारा अब ये है कि हम जो है कंप्राइज एंड एनालाइज करेंगे डेटा, जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उन अंडरनरिश्ड फैमिलीज का। उसके बाद राइट फाइनल रिपोर्ट फॉर माय प्रोजेक्ट माय मैप नरिशिंग कम्युनिटीज, और अब जो है हम उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि किसी भी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल में वो सबमिट करेंगे या पब्लिश करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।